आप समय पे स्कूल जाते हो, समय पे आते हो, और 40 वर्षों तक, क्योंकि 20 साल की उम्र से काम करते हो, 40 वर्षों तक आपको कोई आज्ञा भी नहीं देता, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से जाते हो। यहाँ बात करें दुकान की, तो आप 40 वर्षों तक, आप अगर किराने की दुकान है तो आपको कभी पार्ले जी का मालिक फोन नहीं करता आज दुकान खोलोगे क्या, लेकिन आप क्यों खोलते हो? आपको अपना परिवार पालना है। बारिश आए, तूफान आए तो बरसाती लेके जाओगे, छाता लेके जाओगे, लेकिन आप दुकान खोलोगे। अब यहाँ चेक करो, यहाँ आप अपनी इच्छा से फील्ड में जाते हो क्या? यहाँ तो सीनियर का इंतजार करते हो, सीनियर फोन करेगा आज राजकोट जाओगे क्या, तो ये इधर से कहता आज ही जाना पड़ेगा क्या? ये गलती है। जब यहां आप अपनी प्लानिंग से, ईमानदारी से 40 साल काम करते हो, फिर उतना ईमानदारी से हम यहां क्यों नहीं? और हम आपको वादा करते हैं 5 साल उतना ईमानदारी से आरसीएम कर लो, 7 पीढ़ियों में गरीब बच्चा जन्म नहीं लेगा। आपको क्या लगता है हरीश ठूमर सर को कोई अपलाइन महावीर सर फोन करते हैं क्या? आज हरीश सर कौन से शहर की प्लानिंग करोगे, कौन से शहर में जाओगे? या दिनेश सेलड़िया सर को ही बोलते हैं उनको, या राजा राम सर को ही बोलते हैं, बीसी सर को ही बोलते हैं। उनका खुद का प्लानिंग रहता है, और खुद के प्लानिंग का नतीजा है कि गुजरात का पहला स्टार रूबी और मार्च का भारत का पहला स्टार रूबी, ये खुद की प्लानिंग का। जिस दिन वही प्लानिंग आपके अंदर आ गई, हम आज लिखित में दें आपको, 5 साल बाद वो चेयर आपकी नहीं, ये स्टेज आपका होगा। तो कितने साल काम करना चाहते हो? पता है क्यों? आप यहां बहुत सारे हमारे पिताजी की उम्र के लोग बैठे होंगे। पहले हमारी औसत आयु 100 साल थी। सरकार हमारी औसत आयु क्या बोलती थी? 100 वर्ष। फिर 90 हुई, 85 हुई, 80 हुई, 75 हुई, 70 हुई, 65 हुई, अभी 60 है। अभी औसत आयु भी 60 है। इसका क्या कारण है? इन कामों में हार्ड वर्क हो गया आज की तारीख में। यही काम पहले भी तो टीचर थे, जैसे जोशी सर के फादर आए हुए बाबूजी, उन्होंने अभी रिटायर्ड हो गए, वो भी तो टीचर ही थे। उस समय औसत आयु ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि उस समय स्मार्ट वर्क था हर काम। आज हार्ड वर्क हो गया। और डाउट हो तो आप YouTube पर सर्च करना, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। अभी माननीय मोदी जी ने एक सर्वे कराया भारत का, लगभग 8 महीने पहले। 87% लोग टेंशन में जी रहे हैं भारत में। 87। आपको पता है टाइम के पहले बाल सफेद होना, शुगर, बीपी, हार्ट की समस्या, ये खान पीन की से ज्यादा इस चीज से होती है, टेंशन से। 87%। और इसमें गरीब लोग नहीं है, इसमें 15 लाख महीना कमाने वाला भी आदमी है। लेकिन जॉब है तो प्रेशर है, जहां आपका कैपिटल लगा है वहां आपको टेंशन है। आप पूछना अपने पिताजी से जाके, पहले ये बाल 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे, अभी 40 तक कंप्लीट घूमता है। क्या हो गया? ये कारण है। ये ओरिजिनल है और नेचुरल है। अभी हो गए सफेद, पर ये नौकरी के टाइम के हैं, और सिम में आके नहीं हुए। हाँ, धीरे धीरे होंगे, एज के हिसाब से होते हैं, लेकिन अभी हो गए हैं थोड़े अपसाइडों में। रनिंग एज 59 है। भावनगर वाला, ये इन प्रोडक्टों का कमाल है। क्योंकि आरसीएम में आपके ऊपर दबाव नहीं है किसी चीज का। हमें इसमें 2 बात बहुत अच्छी लगती है, कभी आपने महसूस की हो। एक तो इसमें लॉस नहीं है, सेकंड इसमें बॉस नहीं है। और 2 ही जगह टेंशन होती है, यहां बॉस है और यहां लॉस है। व्यापार में लॉस होगा और जॉब में बॉस होगा।
तो यहाँ दोनों चीजें नहीं है, यहाँ ना तो लॉस है ना बॉस है। लॉस क्यों नहीं है? आपने कुछ लगाया नहीं, बॉस आपका कोई है ही नहीं, आप स्वयं के अपने बॉस हो। तो क्या अच्छा लगता है, 5 या 60? कितने साल का? अच्छा, काम तो करना है। हम ये नहीं कहेंगे ये कोई जादू का पिटारा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप आए और काम यहां भी करना है, काम यहां भी करना है, पर यहां 60 साल करना है या 5 साल करना है। ये भारी काम है, ये हल्का काम है। इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ता है। इसमें क्या है, यहां तो झूठ भी बोलना पड़ता है, स्वार्थ भी है, बहुत सारी चीज। यहां सच बोलना है, भाव होना चाहिए, मेरी वजह से लोग आगे बढ़े। और इसमें एक आखिरी काम होता है, लोगों को समझाना। ये थोड़ा सा भारी है, लोगों को समझाना। क्यों भारी है? भारत के लोगों को समझाना है। भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोड़ना आसान नहीं। और कई बार आप विचार करना, हमें तो कई बार विचार आता है, ये सीनियर बैठे हैं, भारत में आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है? जबकि आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं, वो भी भारत के ही हैं। यहाँ किसान है, कुछ किसान फार्मर, हाथ खड़ा करें एक बार। आप एक बार चेक करके देखना, आपको अनुभव होगा इस बात का। आप एक नया बैल खरीदना, पहली बार नया बैल, उस बैल को आप खेत से घर तक एक ही रास्ते से लाओ, दूसरे दिन भी उसी रास्ते से लाओ, तीसरे दिन भी उसी रास्ते से लाओ, लगातार 9 दिन एक ही रास्ते से लाओ, और आप 10वें दिन उसके रस्से खेत में छोड़ देना। भावनगर वाले घर आ जाएगा पक्का? अच्छा, क्यों आ गया वो घर? क्यों आ गया? आदत लग गई। हम बताएं वो क्यों आ गया? आपने उसको 9 दिन समझाया है। हम 24 साल से समझा रहे हैं, 24 साल। और बैल को नहीं, हाँ, बैल को भी नहीं समझे। बड़ा सोच के आश्चर्य होता है। अरे, आपको चेक करना हो ना, अभी इस मीटिंग के बाद सड़क पे एक अनपढ़ आदमी को मिलना, केवल अनपढ़ को, जो अंगूठा छापो, और उसको एक लाइन पूछना, धीरे से नहाते हो क्या? क्या जवाब देगा? हाँ। फिर उसको अगली लाइन बोलना, तुम जिस लक्ष्य से नहाते हो, उदाहरण के तौर पे लक्ष्य, जो लक्ष्य 30 रुपए की मिलती है, एक नई किराना की दुकान 3 किलोमीटर दूर और खुली है, जहां वो लक्ष्य 1 रुपया सस्ती मिलती है। बस इसके अलावा उसको कुछ मत बोलना, वो चला जाएगा। और जाएगा नहीं, हमेशा जाएगा। उसको तो पता है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ये तो भारत की कहावत है। वो कहेगा हर लक्ष्य पे 1 रुपया कम है। और अनपढ़ आदमी था, आपने ज्यादा समझाया नहीं। यहां आपको हर 7वें महीने प्रोडक्ट फ्री मिलता है, हर महीने लाभांश भी आता है, और यहाँ 1 रुपया नहीं, 45% की पार्टनरशिप है। उसके लिए भी बार बार मीटिंग करना पड़ता है। और ये मीटिंग आज आखिरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आज के बाद भावनगर में मीटिंग नहीं करेंगे, आज सब समझ गए, मीटिंग फिर होगी। अच्छा, अगली बार भावनगर में मीटिंग होगी तो आप लोग आओगे मीटिंग में? पीछे वालों आगे? आज समझ में नहीं आई बात? कितना सोचने का विषय। अब गलती पता हमसे यहाँ क्या हो रही है? गलती क्या हो रही है उसको समझो। मीटिंग होती है नए प्रोस्पेक्ट के लिए, जिसको इस सिस्टम का ABCD भी मालूम नहीं है। आप उसको तो लेकर नहीं आते और आप खुद आ जाते हो, तो आप बार बार सुन के क्या करोगे? आपको नया व्यक्ति लाना चाहिए, नया प्रोस्पेक्ट लाना चाहिए, उसी को तो समझाने के लिए मीटिंग होती है। और वो हमसे गलती हो रही है, क्योंकि अभी हमने गिना था, यहाँ रॉयल्टी अचीवर पता कितने खड़े थे? 17 थे, 17। रॉयल्टी अचीवर को अगर टेक्निकल जाना है
तो एक मीटिंग में उसके छोटे ग्रुप से 50 लोग बैठने चाहिए, किसी की भी मीटिंग हो चाहे वो। अगर उसके नए 50 लोग नहीं बैठ रहे एक मीटिंग में तो वो टेक्निकल बहुत जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट है, आगे समझेंगे इसको। तो चाहते हैं 5 वर्ष करना, काम तो करना है, काम यहाँ भी करोगे। और हम एक गारंटी आपको लेते हैं, यहाँ बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे, लेकिन आरसीएम में आने के बाद आपका शरीर तो बढ़ेगा लेकिन आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी। आप जिस उम्र में आओगे ऐसे ही रहोगे, ये ताकत है आपकी। आप कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे इस चीज को, हम तो आपके सामने प्रैक्टिकल खड़े हैं। आप हमारा 2002 का फोटो देखना आरसीएम का, बहुत कमजोर था, मूंछें थी, स्किन भी लटकी हुई। अभी हम पहले से अच्छे हैं और 10 साल बाद मिलोगे और अच्छे मिलेंगे। ये आरसीएम का कमाल है। तो करें 5 साल की बात, क्या करना है? सबसे पहले इस अभियान में शामिल हो, नहीं होंगे तो भी अभियान चलेगा। भावनगर वालों, ये अभियान 25 वर्षों पहले भारत में शुरू हुआ। हरीश ठूमर सर जानते हैं, ये सीनियर भी जानते हैं। कितने वर्ष हो गए इसको? 25 वर्ष। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था और आज आप प्रोडक्ट गिन नहीं सकते। आप में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज ये बता दे आरसीएम में कितने प्रोडक्ट हैं। अगर आप बता दो, हम 1 लाख रुपए इनाम दें उसको। 1 लाख रुपए आज ही देंगे, और सोच के बता देना, मीटिंग तक सोच लेना। अगर आप एग्जैक्ट फिगर बता दो, हमसे 1 लाख रुपए इनाम लेना। यानी एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था, हम वहां आ गए कि जहां हमें प्रोडक्ट की भी गिनती याद नहीं है। एक व्यक्ति से शुरू हुआ था। आज आपको पता है हर महीने आरसीएम में कितने नए लोग आते हैं? भावनगर वालों, 1,10,000 एवरेज। कितने आते हैं हर महीने? साल का जो आंकड़ा निकलता है वो 1,10,000 पर मंथ एवरेज का निकलता है। और ये 25 वर्षों से आ रहे, तो करोड़ों लोग हो गए। तो अभियान तो चलेगा, लेकिन आरसीएम में आने से आप कामयाब नहीं होंगे। आप उस दिन कामयाब होंगे जिस दिन आरसीएम आपके अंदर आ जाएगा। तो आप साथ दोगे तो अभियान बहुत जल्दी गति पकड़ लेगा, नहीं साथ दोगे तो अभियान तो चलेगा। ये तो चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, हमने 17,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली भारत में, 100 दिन से ज़्यादा चली। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आप भी कुछ लोग शामिल हुए होंगे, बहुत बहुत बड़े राजनेता, सब हमारे मंच पर आए और उन्होंने एक ही बात कहा, अगर आपने सुना हो, कि अगर अब कोई नया भारत और रोग मुक्त भारत बना सकता है तो वो यही संस्था है जो इस काम को कर सकती है। तो समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए कि नहीं? अपने लिए तो जानवर भी तो जीता है। एक भैंस से पूछो क्यों जी रही हो? मेरा पेट भरती हूँ, मेरे बच्चों का पेट भरती हूँ। एक खरगोश से पूछो क्यों जी रहे हो? मेरा पेट भरता हूँ, मेरे बच्चों का पेट भरता हूँ। एक शेर से पूछो क्यों जी रहे हो? मेरा पेट भरता हूँ, मेरे बच्चों का पेट भरता हूँ। 80% लोगों से पूछो क्यों जी रहे हो? क्या जवाब है? मेरा पेट भरता हूँ, मेरे बच्चों का भरता हूँ। फिर उनमें और हम में क्या फर्क बचा है? अगर जिंदगी मौका देती है कि आप इस अभियान की वजह से लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हो, तो हमें लगता है उस अभियान का साथ देना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आज पहली बार आए, सबसे पहले इसमें नंबर लगवाओ। नंबर जरूर लगवाना, काम नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर जरूर लगवाना। जिसके साथ आए उसको कहना आरसीएम में और बाद में समझूंगा, पहले मेरा नंबर लगवाओ। क्योंकि आज नंबर लगवाओगे ये यहाँ लगेगा, शाम को लगवाओगे ये यहाँ लगेगा, रात में लगवाओगे यहाँ लगेगा, कल सुबह लगवाओगे यहाँ लगेगा, कल दोपहर में लगवाओगे यहाँ लगेगा, और 6 महीने बाद लगवाओगे ये यहाँ लगेगा। पीछे से एक भाई साहब ऐसे देख रहे हैं, ये नहीं दिखता, बहुत गहरा चला गया। ये दिखता नहीं तो बहुत गहरा चला गया।
और ये अभी तकलीफ नहीं देगा, ये आपको देगा 2030 के बाद तकलीफ। और यहाँ कई लोग ऐसे बैठे जिनको इस नंबर की ताकत पता है, जिसका सही समय पे लगा है उसको इसका आनंद भी पता है, और जिसका गलत समय पे लगा है उसको इसका दर्द भी पता है। सही समय पे नंबर लगने का आनंद बताएं, समझे? एक लाइन में, हमारे 3 भाई बड़ी पोस्टों पर हैं सरकारी, वो तीनों मिलकर जितना महीने का कमाते हैं तीनों, हम अकेले उन तीनों की इनकम से ज़्यादा हर महीने भारत सरकार को टैक्स देते हैं अकेले। कारण क्या है? नंबर बहुत सही समय पे लगा था। ये उस समय का नंबर है जब कोई नंबर लगवाने को तैयार नहीं था। हरीश सर ने क्या कहा, आज भी वो तारीख याद है उनको, हमें भी याद है। आदमी उस तारीख को नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। हमारी तारीख है 26 जुलाई 2002। इसी तरह की मीटिंग में गए थे और हमने उसी दिन, जबकि हमारी उस समय सैलरी 2075 थी, अभी तो हमारे साथ वालों की 63-64 हज़ार है, पर उस समय 2075 थी और 1500 का किट आता था। तो घर भी चलाना था, किराया देना था, लेकिन हमें पता था जो होगा परिवार को बाद में समझेंगे, नंबर लगवा के रखेंगे, और नंबर उसी समय लगवाए। हरीश सर को आज भी वो तारीख याद है, 14 जनवरी 2007, क्योंकि उसी मीटिंग के बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया और 1 साल में जितना उनको डायमंड से मिलता था उतना आरसीएम देने लगा, डायमंड को छोड़ दिया। हम आपको नहीं कह रहे छोड़ दो, वो आपकी अपना विचार है। कभी कोई नौकरी छोड़ो भी तो अपने सीनियर से काउंसलिंग जरूर करना, जल्दबाजी में नहीं छोड़ना, क्योंकि ये भविष्य है, ये वर्तमान नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे? आईडी लगानी है। दूसरा काम क्या करेंगे? आईडी लगाने के बाद आगे कुछ ना करो, चलेगा। सबसे पहले अपने आप से वादा करो, मेरे घर में 100% प्रोडक्ट आरसीएम का आएगा, 100%। और हम आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकते हैं, जिस घर में 100% प्रोडक्ट आरसीएम का आएगा उस घर में कभी डॉक्टर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बहुत लोग कई बार एक टिप्पणी करते हैं, भाई साहब थोड़ा सा जो है ना सामान थोड़ा सा महंगा है। अब जब वो डॉक्टर 5 लाख का बिल बनाएगा वो सस्ता है? वो सस्ता है। बहुत लोग गामा ओरिजिनल क्यों नहीं खाते? अरे 500 रुपये महीने का ज़्यादा लगेगा। आजकल डॉक्टर फीस का 500 ले लेता है, एक दिन का है 800, और इसको खाने के बाद डॉक्टर ही घर नहीं आएगा, तो फिर ये कैसे महंगा है? बहुत सस्ता है। और आपने इसका रिजल्ट देखा होगा। और हम ये कहते हैं जिस घर में हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल जाता है उस घर में कभी भी आदमी अस्वस्थ नहीं होगा। तो सबसे पहला धन है निरोगी काया। अपने आप को स्वस्थ करो सबसे पहले आप। कितने लोग चाहते हैं मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं? ये अपने आप के हाथ में है, ये कंट्रोल, और रहना भी चाहिए। सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। देखो, एक बार इस शरीर में अगर कुछ ऑपरेट हो गया फिर ये शरीर किसी काम का नहीं बचता। गहराई से समझना इस बात को। बाइक होती है ना, बाइक, उसको आप 40 से 60, उसमें ग्रीन सिग्नल होता लिखा हुआ, ग्रीन, 40 से 60 चलाओगे ना, सिंगल आदमी, कोई गड्ढा ब्रेकर ना कुदाओ, तो वो बाइक बहुत लंबे समय तक चलती है। आप उसको 90 पे चलाओ और 3-3 लदो, हर गड्ढा ब्रेकर खुदा दो, कुछ दिन बाद वो बाइक धुआं देना शुरू करेगी। क्यों? ओवरलोड चलाई। तो ये दोनों काम ओवरलोड ही है। फिर आप मैकेनिक के पास जाओ,
पूछो यार भाई साहब, ये तो धुआं देने लगी। वो पता है क्या कहेगा, आपने इसके ऊपर इसकी हैसियत से ज़्यादा वजन दे दिया, तो अब क्या करें? बोले अब एक ही रास्ता बचा है, इसका इंजन वापस बंधवा लो, दोबारा बंधवा लो। अब लाइन ध्यान से सुनना, भगवान ने बाइक में ऑप्शन दिया है, इंजन वापस बंध सकता है। आप में उसने कोई ऑप्शन नहीं डाला कि ये इंजन अगर एक बार बैठ जाए फिर ये आखिरी में धुआं ही देता है। कोई ऑप्शन नहीं कहते लोग धुआं निकल गया अब चलो। आप चाहते हो फिट रहना, अपने आप से वादा करो मेरे घर में 100% प्रोडक्ट आरसीएम का आएगा। दूसरा, आज एक और वादा करो, कौन कौन चाहता है कि इस देश के लिए भी मैं कुछ करूं? कितने लोग चाहते हैं देश के लिए कुछ करूं? तो आज से अपने आप से एक संकल्प लो, स्वदेशी अपनाओगे, स्वदेशी अपनाओगे। अभी ये नारा सरकार भी उठा रही है, आरसीएम भी उठा रहा है। आप अपने आप से वादा करो मेरे घर में 100% प्रोडक्ट स्वदेशी आएगा। आपको पता नहीं, शायद हम या तो अट्रैक्शन में या जो भी कारण हो, आजकल के बच्चे बस वो मोबाइल पे ढूंढते, किसी भी कंपनी का मंगा लेते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि ये विदेश का है या स्वदेश का है। विदेश का प्रोडक्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है विदेश मजबूत होता है, क्योंकि आपका भारत का पैसा विदेश में जा रहा है, और फिर वही विदेश हमारे को आंखें दिखाते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल जो है ना मूर्ख देश है, हमें फिर ऐसे ऐसे देश आंख दिखाते हैं जिनकी आंख पूरी खुद की नहीं खुलती। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा पैसा भी हमसे वही कमाता है, आंख उसकी पूरी नहीं खुलती, फिर हमें आंख दिखाता है। और हम आपसे वादा करते हैं अगर भारत का आदमी स्वदेशी अपना ले, उसकी आंख खुलना छोड़ो बंद हो जाएगी। इतनी भी खुल रही है वो हमारी वजह से खुल रही है। तो आज से वादा करेंगे स्वदेशी अपनाएंगे, और ये शिक्षा समाज को भी देनी है। भले वो आरसीएम ना करे, छोड़ दो, लेकिन अपने दोस्त और रिश्तेदार को कहो स्वदेशी अपनाओ। देश को मजबूत करना है, देश मजबूत तो आपके बच्चों का भविष्य मजबूत होगा।